बेसमेंट में खामोशी फैल गई। कुएं से निकली काली आकृति अब पूरी तरह सामने थी। उसकी आंखें अंधेरी से भी ज़्यादा काली थी। मीरा डर के मारे पीछे हट गई। आरफ के सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई उसकी यादें ज़बरदस्ती खोल रहा हो। उस काली आकृति ने धीरे से कहा, तुम भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। अचानक आरफ के सामने एक दृश्य उभरा। वो वही कोठी नहीं थी, सदियों पुराना जंगल था। बीच में एक छोटा मंदिर और वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। वो आदमी एक तांत्रिक था। उसने मंत्र पढ़ते हुए उसी काली शक्ति को कुएं में कैद किया था। उस समय उसने कहा था, जब तक इस जगह पर प्यार सच्चा रहेगा तू कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। दृश्य खत्म हो गया। आरफ घुटनों पर गिर गया। काली आकृति हंसने लगी, लेकिन तुमने खुद ही श्राप तोड़ दिया। आरफ ने दर्द में पूछा, कैसे? काली आकृति बोली, जब तुम उस रात मीरा को बचाने नहीं आए, उसका दिल टूट गया और उसी पल इस जगह से सच्चा प्यार खत्म हो गया। मीरा की आंखों में आंसू भर गए। उसे समझ आ गया, उसकी मौत ने ही उस बुरी शक्ति को आज़ाद किया था। मीरा का पति अचानक आगे आया। अभी भी देर नहीं हुआ। आरफ ने हैरानी से पूछा, तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? वो आदमी थक कर बैठा, क्योंकि मैं मीरा से सच में प्यार करता था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा भी चौंक गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं उस चीज़ से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात आग लग गई और सब खत्म हो गया। काली आकृति अब गुस्से से मैं बोला, बहुत बातें हो गई। उसने हाथ उठाया। काली आकृति अब गुस्से में थी। बहुत बातें हो गई। उसने हाथ उठाया, पूरे घर को हिला दिया। दीवारों से काली परछाई निकलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी। काली आकृति चिल्लाई, आज से हर आत्मा मेरी होगी। मीरा ने अचानक आरफ का हाथ पकड़ा। तुम वही तांत्रिक हो, तुम उसे फिर से कैद कर सकते हो। आरफ बोला, लेकिन मुझे मंत्र याद नहीं। तभी अचानक बेसमेंट की दीवार पर पुराने अक्षर चमकने लगे। वही मंत्र। आरफ ने कांपती हुई आवाज़ में मंत्र पढ़ना शुरू किया। काली आकृति चिल्लाने लगी। कमरे में तूफान उठ गया। कुएं का पानी उबलने लगा। धीरे धीरे काली आकृति वापस खींचने लगी, लेकिन आखिरी पल में उसने ज़ोर से चीख मारी, अगर मैं गया तो मीरा भी साथ जाएगी। आरफ रुक गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह उस बुरी शक्ति को फिर से कैद करे या मीरा को हमेशा के लिए खो दे। मीरा धीरे से बोली, इस बार देर मत करना। घड़ी फिर चमकी 3:17 पे और अचानक मीरा का शरीर हवा में उड़ गया। बेसमेंट में तूफान मचा हुआ था। काली आकृति आधी फिर से कुएं में खींच रही थी और मीरा का शरीर हवा में लटका हुआ था। आरफ के होठों पर मंत्र अधूरा रुक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ दुनिया तो दूसरी तरफ मीरा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। मीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, आरफ, इस बार सही फैसला लेना। आरफ चिल्लाया, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मीरा मुस्कुराई, पहली बार सच्ची मुस्कान। तुम मुझे खो नहीं रहे, तुम मुझे मुक्त कर रहे हो। उसके शब्द ने आरफ को अंदर तक तोड़ दिया। काली आकृति जोर से हंसी। सोच लो, अगर मंत्र पूरा किया तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और अगर रोका तो मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। घर की दीवारें टूटने लगी, छत से मलबे गिरने लगे। मीरा की आत्मा धीरे धीरे काली पड़ने लगी। वह उस शक्ति में समाने लगी। अचानक मीरा का पति आगे आया।
उसने आरफ के कंधे पर हाथ रख के कहा, तुम अकेले नहीं हो। आरफ ने उसके तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। मैंने उसे खोया क्योंकि मैं देर से समझा कि मैं प्यार क्या होता है। तुम वो गलती मत दोहराना। आरफ ने पूछा, लेकिन अगर मैं मंत्र पूरा करूं तो मीरा? वो बोला, वो ख़त्म नहीं होगी, वो इस दर्द से आज़ाद हो जाएगी। आरफ ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मंत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। काली आकृति तड़पने लगी। नहीं, कुएं का पानी उबलने लगा। तेज रोशनी फैली। मीरा चीखी, लेकिन उसकी चीख में दर्द नहीं, राहत थी। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगी, जैसे वह किसी कैद से मुक्त हो रही हो। आखिरी शब्द के साथ सब कुछ शांत हो गया। काली आकृति पूरी तरह कुएं में समा गई। कुआं खुद ब खुद बंद हो गया और मीरा गायब हो गई। वो बस उसकी आवाज़ हवा में रह गई। इस बार तुम समय पर आए। आरफ घुटनों पर गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगी। घर धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन इस बार वक्त नहीं रुका। घड़ी बंद हो चुकी थी 3:17 पे, हमेशा के लिए। कोठी अब सच में खंडर बन चुकी थी। सरकार ने उस जगह को सील कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो बस एक हादसा था। पुरानी इमारतें गिर गई। आरफ शहर वापस आ गया। नई नौकरी, नया घर, नई एक ज़िंदगी। लेकिन मीरा की यादें उसे हर दिन तोड़ती थी। वो उसकी आवाज़, वो आखिरी मुस्कान, सब कुछ जैसे अभी भी उसके आसपास ही था। एक रात ठीक 3:17 पर उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर। दिल तेज धड़कने लगा। उसने कॉल उठाई। फिर कुछ सेकंड शांत। फिर एक आवाज़ आई, धीमी आवाज़, आरफ। उसका शरीर जम सा गया। ये आवाज़ मीरा की थी। मीरा? उसकी आवाज़ काँप गई। फ़ोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर मीरा बोली, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आरफ चिल्लाया, कहाँ? तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड चुप्पी। फिर एक आवाज़ आई, जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। कॉल कट गई। आरफ का दिमाग घूम गया। उसने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वो फिर से उस कोठी के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी नहीं था। ना खंडर, ना दीवारें, ना कुआं, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। पास खड़े लोगों से पूछा, यहाँ पुरानी कोठी थी ना? लोग हंसने लगे, भाई यहाँ तो हमेशा से खाली ज़मीन है। आरफ शांत रह गया। तो फिर वो सब क्या था? अचानक हवा ठंडी हो गई और उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। धीरे से उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी भी पानी से बाहर आया हो। वो निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और अचानक गायब हो गया। तभी उसके फ़ोन में खुद ब खुद कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर वो खुद खड़ा था, लेकिन उसके पीछे मीरा खड़ी थी, पूरी तरह गीली, आंखों में अजीब खालीपन। फ़ोन का स्क्रीन पर मीरा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे आज़ाद नहीं किया, तुमने मुझे अपने साथ बांध लिया है। आरफ के हाथ से फ़ोन गिर गया। अपने पीछे मुड़कर देखा। इस बार मीरा सच में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थी और होठों पर एक हल्की मुस्कान। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हवा अचानक रुक गई और दूर कहीं बहुत हल्की आवाज़ आई, कुआं अभी भी खुला है। घड़ी अपने आप चालू हो गई और फिर से समय दिखा 3:17। रात ठंडी और असामान्य रूप में शांत थी। आरव वहीं खड़ा था और उसके सामने मीरा। वही चेहरा, वही आवाज़, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अब पूरी काली थी और जब आरव ने नीचे देखा तो उसके पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं थी,
आरव का दिल बैठ गया। तुम सच में मीरा हो? मीरा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है? अचानक आरव के सिर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं अभी भी कहीं हूँ। ये आवाज़ मीरा की नहीं थी, ये वही काली शक्ति थी। मीरा ने धीरे से कहा, तुमने उसे वापस बंद कर दिया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका एक हिस्सा, वो आरव के सीने पर हाथ रखती है, अब तुम्हारे अंदर है। आरव पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मीरा आगे बढ़ी। जब तुमने मंत्र पूरा किया, तुमने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन खुद को कुंडी बना लिया। हवा भारी हो गई। अचानक आसपास की दुनिया बदलने लगी। खाली मैदान की जगह फिर वही पुरानी कोठी खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो टूटी नहीं थी, और ज़्यादा अंधेरी और ज़्यादा जिंदा। आरव को अचानक एक और सच्चाई समझ आई। तो तुम मेरे साथ क्यों हो? क्यों आई? मीरा की मुस्कान धीरे धीरे बदल गई, क्योंकि मैं अकेली नहीं आ सकती थी। मुझे रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता तुम हो। आरव का दिल टूट गया। तो तुम्हारा प्यार? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, प्यार था, लेकिन अब मैं पूरी तरह वही नहीं हूँ। अचानक मीरा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से काली धुआं निकलने लगी। आवाज़ भारी हो गई, अब दरवाज़ा खोलो। आरव का शरीर खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसके हाथ अपने आप उठे और उसके सीने पर चमकने लगी अजीब निशान, वही पुराने मंत्र के चिन्ह। मीरा, या वो चीज़ चिल्लाई, बस एक बार और मैं पूरी तरह आज़ाद हो जाऊंगा। अचानक एक और आवाज़ गूंजी, आरव रुक जाओ। आरव ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, और वो मीरा थी, लेकिन इस बार वो अलग थी। साफ आंखें, डरी हुई, लेकिन जिंदा जैसी दिख रही थी। तो फिर उसके सामने जो खड़ी थी वो कौन थी? दो मीरा, एक असली, एक अंधेरे से भरी। दोनों एक साथ बोली, मुझ पर भरोसा करो। घड़ी फिर चमकी। 3:17 हो रहे थे, और इस बार आरव को चुनना था, प्यार या सच।